छात्रा की मौत, हिंसा से प्रतिशोध। सुसाइड पर सुलगा तमिलनाडु। बाढ़ में पूरे फंसे गजराज। सरहद पर नापाक ड्रोन साजिश। बांग्लादेश में हिंदू परिवार पर हमला। देखते रहिए एजेंडा इंडिया का। नमस्कार, आप देख रहे हैं एजेंडा इंडिया का। आपके साथ मैं हूं चंदन सिंह। एक छात्रा की मौत के बाद कैसे सुलग उठा तमिलनाडु, इस खबर को दिखाने से पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। आम आदमी पार्टी विधायक अमानतुल्लाह खान पर केस चलेगा। दिल्ली वक्फ बोर्ड में धांधली का है मामला। सीबीआई इस मामले की जांच करेगी। उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने इसके आदेश दिए हैं। आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान की मुश्किलें बढ़ी, उन पर केस चलेगा। दिल्ली वक्फ बोर्ड में धांधली का है मामला। सीबीआई इस मामले की जांच करेगी। उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने जांच के आदेश दिए हैं। एजेंडा इंडिया का में अब खबर तमिलनाडु से। यहां के कल्लाकुरिची जिले में एक छात्रा की मौत के विरोध में हिंसा भड़क गई। नाराज प्रदर्शनकारियों ने स्कूल में तोड़फोड़ की और कई बसों को आग के हवाले कर दिया। तस्वीरें तमिलनाडु के कल्लाकुरिची जिले की हैं, जहां छात्रा की मौत के विरोध प्रदर्शन ने हिंसक रूप ले लिया। बड़ी संख्या में सड़कों पर निकले प्रदर्शनकारियों ने एक स्कूल में जाकर वहां खड़ी बसों को आग के हवाले कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने एक के बाद एक करीब दर्जन भर बसों में आगजनी की। इस दौरान पूरे इलाके में धुआं ही धुआं नजर आया। स्कूल में काफी देर तक अराजकता का माहौल रहा। प्रदर्शनकारी स्कूल की छत पर भी चढ़ गए। इस दौरान स्कूल में तोड़फोड़ भी की गई। दरअसल छात्रा को इंसाफ की मांग पर अचानक हजारों प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतर आए। बड़ी संख्या में आए प्रदर्शनकारियों के सामने ड्यूटी पर मौजूद पुलिसकर्मी नाकाफी साबित हुए। लिहाजा प्रदर्शनकारियों ने बेरोकटोक स्कूल में आगजनी की और संपत्ति को नुकसान पहुंचाया। काफी देर तक हिंसा का तांडव चलने के बाद मौके पर अतिरिक्त फोर्स भेजी गई। इसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज करके प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर कर दिया। दरअसल प्राइवेट स्कूल की 12वीं की छात्रा श्रीमती ने 12 जुलाई की रात हॉस्टल के टॉप फ्लोर से कूदकर आत्महत्या कर ली थी। पुलिस को मिले सुसाइड नोट में लड़की ने स्कूल के 2 टीचर्स पर हर समय पढ़ने के लिए मजबूर करने और प्रताड़ित करने का आरोप लगाया था। जब लड़की के सुसाइड के बारे में परिवार वालों को पता चला तो उन्होंने प्रदर्शन शुरू कर दिया। उन्होंने बुधवार को कल्लाकुरिची सलेम हाईवे जाम कर दिया और आरोपी टीचर्स पर कार्रवाई की मांग की। इसके बाद पुलिस ने अप्राकृतिक मौत का मामला दर्ज कर लिया। पुलिस के मुताबिक रविवार को पहले थोड़े लोग स्कूल में विरोध प्रदर्शन करने आए। अचानक बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए और उन्होंने शांतिपूर्ण प्रदर्शन की बजाय स्कूल में हमला बोल दिया। इस कारण पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। School girl died under the natural situations, and we arrested a case and investigated. The parents even approached the High Court for another postmortem. A small group of people came for protest, so therefore we made elaborate arrangements. But these people collected one large number of people, and instead of protesting, they started attacking the school. They did not stop. Therefore, we have to give a lathi charge. 500 people are going there to bring the situation under control. फिलहाल छात्रा की मौत पर कल्लाकुरिची में तनाव है। छात्रा के माता पिता ने दोबारा पोस्टमार्टम के साथ आरोपी टीचर्स के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। ब्यूरो रिपोर्ट,
जी मीडिया। इस वक्त की बड़ी खबर, राष्ट्रपति चुनाव को लेकर एनडीए की बैठक हो रही है। एनडीए की बैठक में पहुंची हैं द्रौपदी मुर्मू। मुर्मू ने एनडीए सांसदों को संबोधित किया। राष्ट्रपति चुनाव के लिए कल मतदान होगा और बीजेपी ने द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया है। एनडीए उम्मीदवार हैं द्रौपदी मुर्मू, ओडिशा के मयूरभंज जिले से आती हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने शॉल देकर उनका सम्मान किया और इस दौरान द्रौपदी मुर्मू ने एनडीए के सांसदों को संबोधित किया। अब खबर असम से, जहां के गोलपाड़ा जिले में गजराज बाढ़ में फंस गए। दरअसल भारी बारिश के बाद 6 हाथी एक तालाब में गिर गए। इसके बाद उनका रेस्क्यू अभियान चलाया गया। तस्वीरें असम के गोलपाड़ा की हैं, जहां लगातार हो रही बारिश के बाद हाथियों का एक झुंड तालाब में गिर गया। एक के बाद एक 6 हाथी तालाब में फंस गए। तालाब इतना गहरा था कि हाथी इसमें डूबते जा रहे थे। उनको बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। काफी कोशिशों के बाद भी हाथी तालाब से निकलने में कामयाब नहीं हो पा रहे थे। बारिश की वजह से हाथियों के रेस्क्यू में भी दिक्कतें आ रही थी। इसके बाद वन विभाग और प्रशासन की टीम ने मोर्चा संभाला। गोलपाड़ा फॉरेस्ट डिवीजन के स्टाफ ने सभी हाथियों को बाहर निकालने का मिशन शुरू किया। मौके पर खुदाई करने वाले उपकरण मंगाए गए। आसपास की जगहों की खुदाई करके रास्ता बनाया गया। आखिरकार कई घंटे की मशक्कत के बाद सभी हाथियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जम्मू कश्मीर के सांबा में एक बार फिर संदिग्ध ड्रोन देखा गया। इसके बाद सुरक्षा बलों ने इलाके का सर्च ऑपरेशन लॉन्च कर दिया। सुरक्षा बलों ने इलाके के चप्पे चप्पे की तलाशी शुरू की। सर्च ऑपरेशन में ड्रोन की भी मदद ली गई। जम्मू कश्मीर पुलिस के मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास पाकिस्तान की तरफ से आया ड्रोन देखा गया। सांबा के मांगू चक गाँव के लोगों ने पुलिस को इस बात की जानकारी दी। इसके बाद पुलिस ने इलाके का सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। पिछले 2 सप्ताह में तीसरी बार भारतीय सीमा के पास पाकिस्तानी ड्रोन देखा गया है। इससे पहले 4 जुलाई को राजपुरा इलाके में ड्रोन देखा गया था। सीमा पार से ड्रोन वाली नापाक साजिश पंजाब के पठानकोट में भी दिखी। यहां भी पाकिस्तानी ड्रोन दिखने का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक रात के वक्त बीएसएफ के जवानों की नजर एक ड्रोन पर पड़ी। इसके बाद जवानों ने गोलीबारी शुरू कर दी। करीब 46 राउंड गोली चलाई गई। इसके बाद ड्रोन पाकिस्तानी सीमा में वापस लौट गया। घटना के बाद यहां भी सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। जानकारों के मुताबिक पाकिस्तान जासूसी के लिए इन ड्रोन्स को भारत भेजता है। पाकिस्तानी ड्रोन से सीमा पर हथियार और ड्रग्स भेजने की बात भी सामने आती रही है। हालांकि सीमा पर सुरक्षा बलों की मुस्तैदी के कारण पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ती है और सीमा पार से आ रहे ड्रोन ज्यादा अंदर दाखिल होने में कामयाब नहीं हो पाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब खबर बांग्लादेश से है, जहां एक बार फिर कट्टरपंथियों ने हिंदू परिवारों को निशाना बनाया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर भड़के कट्टरपंथियों ने हिंदुओं के कई मकान और दुकानों को आग के हवाले कर दिया। इतना ही नहीं, इलाके के एक मंदिर को भी फूंक दिया गया। मकानों में आग, दुकानों में आगजनी, मंदिर को भी बनाया निशाना। तस्वीरें बांग्लादेश के नरेल की हैं, जहां कट्टरपंथियों ने हिंदू परिवारों को निशाना बनाया। कई घरों और दुकानों में तोड़फोड़ की और उन्हें आग के हवाले कर दिया। कट्टरपंथियों ने इलाके में मौजूद मंदिर को भी नहीं बख्शा।
और उसे भी फूंक दिया। हिंदुओं के मकानों, दुकानों और मंदिर में आग लगाए जाने से लोगों की आंखों में आंसुओं का सैलाब फूट पड़ा। दरअसल एक हिंदू लड़के आकाश साहा ने सोशल मीडिया पर पैगंबर मोहम्मद पर कथित तौर पर एक अपमानजनक पोस्ट की थी। ये खबर जब कट्टरपंथियों तक पहुंची तो उन्होंने लोगों को भड़काया, जिसके बाद भीड़ ने लोहागड़ा में प्रदर्शन शुरू कर दिया। शहर शहर बारिश का कहर। रेगिस्तान में बाढ़, सड़क पर सैलाब। दरकते पहाड़, बारिश से हाहाकार। नदियों में उफान, सेना बचाती जान। बारिश की धार, रुक गई रफ्तार। बेबसी और हाहाकार, मुसीबत मूसलाधार। पहाड़ी इलाकों में सैलाब और भूस्खलन से हाहाकार तो मचा ही है, लेकिन अब बादल फटने की घटनाओं से चिंता और बढ़ गई है, क्योंकि बादल फटने के फौरन बाद उस इलाके में इतनी तेजी से पानी भर जाता है कि बचने के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में, हिमाचल के किन्नौर में अचानक बादल फटा और सारा मलबा भर भरा कर सड़क पर आ गया। पहाड़ के टूटकर सड़कों पर बिखरने से हाईवे बंद हो गए और गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। मौसम विभाग के मुताबिक आफत अभी खत्म नहीं हुई है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड दोनों राज्य बारिश और बाढ़ की चपेट में हैं। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में बादल फटने से तबाही। लैंडस्लाइड की वजह से बद्रीनाथ ऋषिकेश हाईवे बंद। उत्तराखंड में दरकते पहाड़, लहरों की मार। पहाड़ों पर सैलाब और लैंडस्लाइड से हाहाकार। लगातार बारिश से पहाड़ों पर मुसीबत बढ़ती जा रही है। तस्वीर हिमाचल प्रदेश के किन्नौर की है, जहां पानी के तेज बहाव के साथ बड़े बड़े पत्थरों की भी बाढ़ आ गई। नदी की इस धार में देखते ही देखते छोटी छोटी सड़कें भर भरा कर ढह गईं। आधे दर्जन से ज्यादा सड़कों का हिस्सा नदी में समा गया। गनीमत यह थी कि उस वक्त रास्ते से कोई गाड़ी नहीं गुजर रही थी। वीडियो बनाने वालों ने भी नहीं सोचा था कि स्थिति भयंकर हो जाएगी। कहा जा रहा है कि पहले बादल फटा और उसके बाद अचानक पत्थरों की बाढ़ आ गई। इस तबाही से कई घरों को भी खासा नुकसान हुआ है। छोटे छोटे कस्बों को जोड़ने वाली कई पुलियां लैंडस्लाइड की चपेट में आ गईं। मौसम विभाग के मुताबिक हिमाचल प्रदेश में लगातार भारी बारिश का दौर जारी रहेगा। एक सप्ताह से हिमाचल में मानसून सक्रिय बना हुआ है और सामान्य से अधिक बारिश हो रही है। प्रदेश के सभी जिलों में 20 से 23 जुलाई तक भारी वर्षा की संभावना है। लगातार बारिश होने की वजह से हिमाचल में कई नेशनल हाईवे बंद हैं। नदियों और नालों में जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, लिहाजा नदी नालों से दूर रहने की सलाह जारी की गई है। हिमाचल प्रदेश के चंबा से आई इन तस्वीरों को देखिए। बारिश ने कहर बरपा रखा है।
भारी बारिश और लैंडस्लाइड के चलते मलबा सड़कों पर आ गया है और इस आफत की वजह से कई लोग रास्ते में ही फंस गए। सैलाब का सितम रास्ते पर नजर आ रहा है। एक ओर तो भारी बारिश और दूसरी ओर पहाड़ का मलबा। तस्वीरें डरावनी हैं, लेकिन कुदरत के कहर की हकीकत को बयां कर रही है। मॉनसून के मौसम में देश के कई राज्यों में कुदरत की ऐसी मार पड़ रही है कि हर ओर पानी ही पानी नजर आ रहा है। जब कुदरत अपना रौद्र रूप दिखाती है तो सब कुछ तहस नहस हो जाता है। ऐसे ही रौद्र रूप का एक वीडियो सामने आया है। ये वीडियो रुद्रप्रयाग के पास नेशनल हाईवे का है। वीडियो में पहाड़ बिल्कुल शांत नजर आ रहा है, लेकिन चंद पलों में हलचल शुरू होती है। हल्का हल्का मलबा गिरना शुरू होता है, फिर मलबा गिरने की रफ्तार तेज होती है और महज 30 सेकंड के भीतर कुछ ऐसा होता है कि मानो पहाड़ में जलजला आ गया हो। बाढ़ की तरह पहाड़ से मलबा बरसना शुरू हो जाता है और फिर थोड़ी देर में सामने आता है हाहाकारी मंजर। नेशनल हाईवे 3 पर पहाड़ दरकने का ये वीडियो स्थानीय लोगों ने रिकॉर्ड कर लिया था। भारी बारिश से कमजोर हुआ ये पहाड़ ऐसे दरका मानो रेत का बना हो। अचानक बड़ी बड़ी चट्टानें गिरने लगी और थोड़ी देर में सड़कों पर मलबा ही मलबा बिछ गया और अचानक धूल का गुबार हो गया। लैंडस्लाइड की वजह से बद्रीनाथ ऋषिकेश नेशनल हाईवे बंद हो गया। हालांकि लैंडस्लाइड के बाद जेसीबी की मदद से मलबा हटाने की कार्रवाई शुरू की गई, लेकिन एक बार फिर से वही स्थिति हो गई। मौसम विभाग ने उत्तराखंड में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। ऐसे में उत्तराखंड के बद्रीनाथ और केदारनाथ की ओर जाने वाले राजमार्गों पर सावधानी बरतने को कहा गया है। उत्तराखंड में एक बार फिर से भारी बारिश की संभावना जताई गई है। 18, 19 और 20 जुलाई को भारी से बहुत भारी बारिश के आसार हैं, जिसे देखते हुए रेड अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने 18 जुलाई को नैनीताल, चंपावत, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड के टिहरी जिले में भी भारी बारिश हो रही है। घनसाली सहित ऊपरी हिस्से में जमकर बादल बरस रहे हैं, जिससे नदियों में उफान है। लिहाजा किनारे पर रहने वालों को प्रशासन ने अलर्ट किया है। हरिद्वार में भी गंगा उफान पर है और इस गंगा में एक श्रद्धालु अचानक तेज बहाव की चपेट में आ गया। हरियाणा से आया श्याम सुंदर नाम का शख्स हरिद्वार के सतनाम साक्षी घाट पर गंगा स्नान कर रहा था। तभी वो थोड़ा सा आगे बढ़ गया और गंगा के तेज बहाव में फंस गया, जिसके बाद वो बहने लगा। तभी वहां ड्यूटी पर तैनात सीपीयू के जवान की नजर उस पर पड़ गई और उसे बहता देख जवान ने छलांग लगा दी। ये खबर मिलते ही पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंच गई और युवक को कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया। मैदान में पानी ही पानी है तो वहीं पहाड़ों पर मलबा दरक रहा है। पहाड़ी इलाकों में सैलाब और भूस्खलन से हाहाकार तो मचा ही था, लेकिन अब बादल फटने की घटनाओं से चिंता और बढ़ गई, क्योंकि बादल फटने के तुरंत बाद उस पूरे इलाके में इतनी तेजी से पानी भर जाता है जिससे हाहाकार मचना तय माना जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आधे हिंदुस्तान में बादल तोड़ आफत है। गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश इन दिनों मानसून की मूसलाधार आफत का सामना कर रहे हैं। सिर्फ गुजरात और महाराष्ट्र में अब तक 172 लोगों ने इस बाढ़ बारिश के बाद जान गंवा दी है। बाढ़ की आफत में जिंदगी का इम्तिहान। उफनती नदियां, सड़कों पर पानी, तबाह हुए आशियाने।
महाराष्ट्र और गुजरात में बारिश लेकर आई बर्बादी। गुजरात में बारिश आफत बनकर बरस रही है। आधा गुजरात बाढ़ की चपेट में है। कई इलाके पूरी तरह से डूब गए हैं। बस मदद के लिए नाव का इंतजार है। गुजरात में 1 दर्जन से ज्यादा जिले कई दिनों से बाढ़ बारिश के संकट से जूझ रहे हैं। कई इलाकों में हालत गंभीर है। गुजरात का नवसारी उनमें से एक है, जहां पिछले 5 दिनों से लगातार लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है। लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेजा जा रहा है, क्योंकि यहाँ बारिश कहर बनकर टूट रही है। दक्षिण गुजरात और सौराष्ट्र के कई इलाकों में पिछले दिनों जमकर बारिश हुई और सड़कों पर 5-5 फीट तक पानी भर गया। लेकिन जब ये पानी सड़कों से उतरा तो अब ये तस्वीर है। भारी बारिश की वजह से वापी सिलवासा राष्ट्रीय राजमार्ग 48 पूरी तरह से गड्ढों से भर गया है। गड्ढों के बीच ही यहाँ ट्रैफिक चल रहा है। गड्ढे इतने अधिक हैं कि 1 किलोमीटर का सफर तय करने में घंटे भर का वक्त लग रहा है। अब इस तस्वीर के सामने आने के बाद सियासत भी जबरदस्त हो रही है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों पार्टियां इन तस्वीरों को शेयर करके विकास पर जवाब मांग रही हैं। पहले बारिश और बाढ़ की वजह से लोगों की जिंदगी दुश्वार हो गई थी। अब इन गड्ढों की वजह से लोगों का यहाँ से गुजरना मुश्किल हो गया है। 4 दिन पहले तक यहाँ पानी नजर आ रहा था और अब यहाँ सिर्फ गड्ढे नजर आ रहे हैं। अभी के जो सिचुएशन है, अभी के जो हालात है, उसमें हाईवे पे काफी बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं। स्टेट हाईवेज जो है वहाँ पे भी काफी गड्ढे हो गए हैं। हाईवे अथॉरिटी और नेशनल हाईवे और IRB को सिर्फ टोल टैक्स लेने में ही शौक है। उनको पब्लिक के लिए कोई पड़ी नहीं हुई। हाईवे की हालत इतनी बुरी है, 5-5, 6-6 फीट के गड्ढे गिरे हुए हैं। वलसाड़ से आप कहीं पे भी चले जाइए, पूरा हाईवे तबाह हो चुका है। मगर IRB वाले सिर्फ और सिर्फ टोल टैक्स लेने में ही पड़े हुए हैं। मौजूदा बारिश में अब तक 89 लोगों की मौत हो चुकी है। पहले हाईवे के आसपास कई इलाके लबालब थे। घरों में पानी घुस आया था, सामान तैर रहे थे, पानी के थपेड़ों से दीवार तक दरकने लगी थी। लेकिन अब इन तस्वीरों ने सरकार को मुश्किल में डाल दिया है। बारिश के कारण नागपुर का कोराडी थर्मल पावर प्लांट ढह गया है। आने जाने के लिए सड़कें बनाई जा रही थी, उसका भी अब पता नहीं। प्लांट में जो कुछ बचा है उसे बचाने के लिए लोग सैलाब से जूझते हुए थर्मल प्लांट पहुंच रहे हैं। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में भी सभी नाले और नदियां भारी बारिश की वजह से उफान पर हैं। चंद्रपुर में बरसाती नदी में आई बाढ़ में बैलगाड़ी समेत 2 लोग बह गए। 8 गांव के किसान इसी नाले को पार करके रोजाना अपने खेतों में जाते हैं। लेकिन पिछले कई दिनों से लगातार बारिश होने की वजह से बाढ़ आ गई। रविवार को जब 2 किसान बैलगाड़ी से नाले को पार करने की कोशिश कर रहे थे, तभी तेज धार में बैलों ने अपना संतुलन खो दिया और बैलगाड़ी पानी में पलट गई। घटना के बाद चारों ओर चीख पुकार मच गई। हंगामा हो गया। गांव वाले रस्सी और लाठी लेकर पहुंच गए और उसके बाद स्थानीय लोगों ने ही देसी जुगाड़ के जरिए ऑपरेशन शुरू किया। आधे घंटे बाद लोगों ने बैल और पानी में बहते दोनों किसानों को बचा लिया। महाराष्ट्र में इस मानसूनी सीजन में बारिश के कारण हुए हादसों में अब तक 102 लोगों की मौत हो चुकी है। लगातार हो रही बारिश के कारण मंजारा बांध में पानी का स्तर लगातार बढ़ रहा है। मौसम विभाग ने महाराष्ट्र के 4 जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। देश में इस साल मानसूनी बारिश थोड़ी देर से शुरू हुई थी, लेकिन अब तक सामान्य से 14% ज्यादा बारिश हो चुकी है। देश के एक बड़े हिस्से में बारिश और बाढ़ की मार जारी है। 8 राज्य इस समय सबसे ज्यादा परेशान हैं। महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात, MP और हिमाचल प्रदेश में मूसलाधार बारिश से त्राहिमाम है, तो उत्तराखंड में पहाड़ टूटने से लोग मुसीबत में हैं। महाराष्ट्र के नासिक और नागपुर से भी भारी बारिश की तस्वीर आ रही है। बारिश की वजह से केरल और कर्नाटक के कई जिलों में पानी सड़कों पर आ गया है। पानी की लहरें सड़कों और पुल पर बह रही हैं। निचले इलाके में फंसे लोग अपना घर बार छोड़ने को मजबूर हैं। मौसम विभाग के मुताबिक फिलहाल मौसम की आफत खत्म होने वाली नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब
बात करते हैं रेगिस्तान में बाढ़ की। जी हां, लगातार बारिश से राजस्थान के कई हिस्सों में बाढ़ जैसे हालात बनने लगे हैं। कई जगहों पर बारिश की वजह से घरों को काफी नुकसान पहुंचा है। लोगों की मदद के लिए सेना और बीएसएफ के जवान भी आगे आए हैं। अब रेगिस्तान में बारिश की वजह से हो रही दिक्कतों को देखिए। जी हां, रेगिस्तान में कहीं कहीं बारिश से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। तस्वीरें श्रीगंगानगर की हैं। बारिश की वजह से जगह जगह इतना पानी जमा हो गया कि हालात को संभालने के लिए सेना और बीएसएफ के जवानों ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। शनिवार को श्रीगंगानगर में पूरे राजस्थान में सबसे ज्यादा 52.8 mm बारिश हुई। जल जमाव से आम लोगों की जिंदगी मुश्किल में आ गई है। ये तस्वीरें भी श्रीगंगानगर की हैं, जहां लगातार बारिश की वजह से लोगों के घरों को भारी नुकसान पहुंचा है। राजस्थान में लगातार बारिश होने की वजह से लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ये तस्वीरें भी श्रीगंगानगर की हैं, जहां लोगों ने जल जमाव के खिलाफ प्रदर्शन किया। अब राजस्थान के कोटा की ये तस्वीरें देखिए। ये तस्वीरें चामुंडा माता मंदिर मार्ग पर वन क्षेत्र के खदानों की हैं, जो सामान्य तौर पर खाली होते हैं। लेकिन अब हालात देखिए, ये सब खदानें पूरी तरह से भरी हुई हैं। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि राजस्थान में कितनी बारिश हो रही है, वो भी तब जब मॉनसून अभी पूरे भारत में पहुंचा भी नहीं है। ये तस्वीरें जैसलमेर की हैं। जैसलमेर में कई इलाकों में भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित हो गया है। निचले इलाकों में जहां पानी जमा हो गया है, वहीं बरसाती नदियों में पानी का जलस्तर बढ़ने से कई गांवों का संपर्क मुख्य मार्ग से टूट गया है। लगातार बारिश की वजह से कई घरों को नुकसान पहुंचा है। झालावाड़ जिले के पिडावा क्षेत्र के गागरीन बांध में बारिश की वजह से लगातार पानी का स्तर बढ़ रहा है। बांध अब केवल 1 मीटर खाली रह गया है। बांध पर अभी तक कुल 445 मिलीमीटर बारिश दर्ज हो चुकी है। लगातार बारिश की वजह से जगह जगह जल जमाव की समस्या हो गई है। ये तस्वीरें जालौर की हैं। तस्वीरें राजस्थान के झुंझुनू की हैं, जहां बारिश की वजह से लोगों को गर्मी से राहत मिली। हालांकि जगह जगह पानी जमा होने की वजह से दिक्कतों का भी सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग के अनुसार राजस्थान में अगले 48 घंटों तक कई जिलों में बारिश होने की संभावना है। जयपुर, अजमेर, सीकर, भीलवाड़ा, बूंदी, कोटा, बारां में तेज बारिश होने की चेतावनी दी गई है। तस्वीरें मध्य प्रदेश के सिवनी की हैं, जहां बारिश की वजह से नेवरी नदी का पानी पुल के ऊपर बह रहा है और लोग जान जोखिम में डालकर नदी पार कर रहे हैं। ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के मंडला की हैं, जहां बारिश से नहीं लेकिन आकाशीय बिजली लोगों की मुसीबत बन गई। यहां आकाशीय बिजली गिरने से एक ही परिवार के 5 लोग झुलस गए, जबकि एक बुजुर्ग महिला की मौत हो गई। ये तस्वीरें गाजियाबाद की हैं, जहां बारिश की वजह से एक बड़ा हादसा हुआ। यहां एक कबाड़ के गोदाम की छत अचानक नीचे गिर जाने से करीब आधा दर्जन से ज्यादा मजदूर घायल हो गए हैं। घायलों को पास के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज किया जा रहा है। तस्वीरें छत्तीसगढ़ के सुकमा की हैं, जहां बारिश की वजह से हालात बेहद खराब हो गए हैं।
ऐसे में प्रशासन को जानवरों के रेस्क्यू के लिए विशेष अभियान चलाना पड़ा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।